पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। आपको बता दें, उन्होंने दोनों को छोटा भाई और मोटा भाई कहते हुए कहा कि 15 दिन में इन दोनों ने वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। सिंधिया ने कहा, मतदाताओं से वोट लेने के बाद कभी भी ये लोग जनता का आशीर्वाद लेने नहीं आए और अब दोबारा जनता का आशीर्वाद लेने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक भाई जनता के सामने मुख्यमंत्री बन के आया और दूसरा पर्दे के पीछे सरकार चला रहा था। उनका इशारा दिग्विजय सिंह पर था। सिंधिया ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों, महिलाओं और युवा बेरोजगारों के साथ गद्दारी की थी और चुनाव में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। किसानों की फसल बीमा योजना के 2,900 करोड़ रुपए उठाकर कमलनाथ जी ने अपने तिजोरी में बंद कर दिए। मैंने वो तिजोरी की चाबी शिवराज सिंह जी के हाथ में दे दी और शिवराज सिंह जी ने तिजोरी खोल के 2,900 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचा दिया। याद रखना कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, नेता बनाया जाता है इस पृथ्वी पे तो मेरे लिए जो अपना पेट नहीं भरता, अपने गांव का पेट नहीं भरता, अपने जिले का पेट नहीं भरता, अपने देश का पेट भरता। और दूसरा मेरा भगवान है मेरा मतदाता, क्योंकि मतदाता ही आम इंसान को नेता बना देता है। तो आज जिस कमलनाथ की सरकार ने, जो कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार होता है, जिस कमलनाथ सरकार ने इस नारायण पटेल जी को कहा कि ये गद्दार है, जिस कांग्रेस पार्टी ने कहा है मैं उस कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी ने किसानों के साथ वादा खिलाफी नहीं की, किसानों के साथ गद्दारी की। सिंधिया आज मांधाता विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में जो वादे किए थे वो पूरे किए। उन्होंने राम मंदिर और धारा 370 का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी जी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इतने काम किए। इसी उलट उन्होंने कहा, पिछले विधानसभा चुनाव में हमने भी आम जनता से कई वादे किए थे, लेकिन कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, कमलनाथ ने ना तो किसानों के लिए, ना महिलाओं के लिए और ना ही युवाओं के लिए कुछ काम किया, ना ही उनके वादे पूरे किए। जो वादे किए थे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा, असली गद्दार तो कमलनाथ ही है, जिन्होंने मतदाताओं के साथ गद्दारी की। सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ ने सरकार बनने के बाद 6 महीने में ही वल्लभ भवन में लॉकडाउन लगा दिया था। ज्योतिरादित्य और शिवराज सिंह को मिलाकर प्रदेश में शिवज्योति एक्सप्रेस की बात कही और जनता से भाजपा को वोट देकर शिवराज सरकार को मजबूत करने की अपील भी की। 20 साल में कभी भी राजनीति में और राजनीति के साथ कभी भी मोह नहीं रखा। मैंने सदैव जनसेवा के साथ मोह रखा है। जनसेवा मेरा एक ही प्राथमिकता थी, है और जिंदगी भर रहेगी। मुझे पद से कोई लालच नहीं, मुझे कुर्सी से कोई लालच नहीं। बस एक ही है कि जनता का विकास, जनता की प्रगति और गरीबों का उत्थान। जिस सरकार ने अपने ग्रंथ पर, वचन पत्र पर काली पोती है, उस सरकार को हमने जमीन पर लाकर धूल चटाया है। और किसानों का, महिलाओं का और नौजवानों का विकास और प्रगति हो, ये हमारा पूर्ण रूप से हम लोगों का संकल्प है। हमारी आजकल मैंने सुना है कि कांग्रेस पार्टी अब राजनीतिक दल नहीं रही, अब ज्योतिषी पार्टी बन गई है। कोई ज्योतिषी का प्रमाण लगा रहा है 28 में से 28 मिलेंगी, कोई 22 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है। मेरा केवल एक मत है, इस जनता के समक्ष नतमस्तक होकर इनका आशीर्वाद हम ग्रहण करें
इनका आशीर्वाद ग्रहण करके इनकी आशा अभिलाषाओं को धर्म के रूप में हम लोग पूर्ण करें। यही हमारा